नमस्कार विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, सभी को नमस्कार। विवेकानंद एकेडमी के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम अपने सेकंड पार्ट में ज्योग्राफी के फिर से आए एक वीडियो लेकर, जिसमें आपको वर्ल्ड की सीजन के बारे में या विश्व के कौन सी ऋतु कहाँ चल रही है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो आइए हम सेकंड पार्ट में चलते हैं, लेकिन उससे पहले दो पंक्तियां हम आपसे हर बार आपसे कहते हैं, आज फिर हम उसी को लेकर आए बच्चों। तो देखें कि दो पंक्तियां, पहली पंक्ति है जो रूसो के द्वारा कही गई है कि धैर्य जितना आप रखोगे उतना। फिर से सुने रूसो की कविता को कि धैर्य कड़वा होता है लेकिन फल मीठा होता है। फिर एक और पंक्ति है हमारी स्वामी विवेकानंद की कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसका मीन्स ये हुआ बच्चों कि आप जितनी मेहनत करोगे, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतनी अच्छे ऊंचाई पर लक्ष्य को आप प्राप्त करोगे। तो चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पर। रेवोल्यूशन बता रहे थे हम आपको अर्थ का, जिसमें ऐसी 4 कंडीशन हमारी अर्थ के साथ बनती हैं। तो 4 कंडीशन को हम पहले देखें कैसे बनती हैं और क्यों बनती हैं। आपको पूरा बिट डायग्राम समझाएंगे, आपको जीवन में कभी नहीं पढ़ने पड़ेगा, ये हमारी आपसे कमिटमेंट है बच्चों। तो ठीक है, आइए देखें हम सेकंड पार्ट हमारा। हाँ, तो देखें आप, चलते हैं अपन सेकंड पार्ट पर। अपन अर्थ की रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें तो सबसे पहले ऋतु परिवर्तन, यानी कि जो सीजन चेंज होते हैं वो रेवोल्यूशन के अंतर्गत ही होते हैं। ठीक है, तो ऋतु परिवर्तन होते हैं आपकी जब अर्थ मूवमेंट करती है सन के। तो देखें सीजन चेंजिंग साइकिल ये पूरे वर्ल्ड में होता है। तो इसमें 4 ऐसी कंडीशन बनती हैं, 4 ऐसी डेट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत आती हैं। कोई भी एग्जाम ले लीजिए तो 4 ऐसी डेट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है आपकी 21 जून, और सेकेंड है 21 मार्च, थर्ड है आपका 23 सितंबर, फोर्थ है आपका 22 दिसंबर। क्योंकि हमारी पृथ्वी ऐसी 4 पोजीशन में पहुंचती है, यानी 4 ऐसी कंडीशन पृथ्वी की जब सन की रेवोल्यूशन करती है तो बनती हैं, और चारों की डेट अलग अलग है बच्चों। देखें तो आप पहली देखें आप 21 जून को, जिसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं ग्रीष्म अयनात भी कह सकते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो समर सॉल्टिस भी कह सकते हैं। ठीक है, समर सॉल्टिस। इस दिन क्या होता है? इस दिन पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है। अभी मैं समझाऊंगा डायग्राम में, आप पेशेंस रखें, केवल इतना समझते जाएं। सेकंड डेट है हमारी 21 मार्च को। इस दिन हम वसंत विषुव बनता है, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। थर्ड पोजीशन बनती है 23 सितंबर को, जहां शरद विषुव बनता है, ऑटोनल इक्विनॉक्स बनता है। फोर्थ पोजीशन है, लास्ट पोजीशन है, शीत अयनांत कहते हैं, इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं, विंटर सॉल्स्टिस बनता है। तो चारों को हम डायग्राम में समझाएं। पहले ये डायग्राम देख लें, उसके बाद हम आपको ऐसा समझाएंगे अगले डायग्राम से उस वाले में कि आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी हमेशा लाइफ टाइम के लिए। देखें अर्थ की फोर्थ पोजीशन, देखें फोर्थ पोजीशन, यही फोर्थ पोजीशन यहां दी है। अर्थ सन बीच में है, ये है, और फर्स्ट पोजीशन देखें हम ये वाली पर, यानी जो सन की रेज है, यानी सन जो हमारा सन जो है वो अर्थ के सामने रहता है। तो जो अर्थ है, अर्थ जो मूवमेंट करती है जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जब सन रहता है, लंबवत चमकता है, तो सन की पूरी रेज जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेंगी तो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा हॉट डे रहेगा, यानी दिन की टाइमिंग बढ़ जाएगी और नाइट छोटी होना शुरू हो जाएंगी। फिर ये फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन देखें 21 मार्च, यहां देख लें 21 मार्च को कि जो सन है, सन की जो रेस आएंगी वो पूरी की पूरी इस पर इक्वेटर पर पड़ेंगी, जिसके कारण यानी इक्विनॉक्स की स्थिति बनेगी, यानी कि दिन रात की अवधि बराबर होगी। थर्ड पोजीशन देखें, जब सन की रेज आपकी सबसे ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ रही हैं, रेज लंबवत आ रही हैं, तो इस पूरे पार्ट में नॉर्थन हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन की टाइमिंग बढ़ जाएगी और रात की टाइमिंग छोटी हो जाएगी बच्चों। फिर फोर्थ पोजीशन, लास्ट पोजीशन देखें कि जब अर्थ फिर यहां पहुंचेगी तब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट नीचे
इक्विनॉक्स फिर से स्थिति बनी, यानी 23 सितंबर को भी दिन रात बराबर होते हैं, यानी कि इन दोनों पर कंडीशन में दिन रात बराबर होते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको। इस समय नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा बड़ा दिन रहेगा और इस कंडीशन में सदर्न हेमिस्फीयर में बड़ा रहेगा। अब ये डायग्राम अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अब इसको डेट वाइज देखें। मैंने आपको ग्लोब बनाया है, ग्लोब के बारे में आपको पूरी जानकारी भी दी थी, है ना। कब बना था ग्लोब? ये है ग्लोब, देखें। और ग्लोब क्या करता है? सन की रेवोल्यूशन करता है, अपने एक्सेस पॉइंट पर तो घूमते ही है। और ये अगर सन है तो इसके पूरे चारों ओर घूमता है, रेवोल्यूशन में घूमता है। और रेवोल्यूशन को हम यहां देखें, आपको पता है ग्लोब कब बना? 1492 में बना। किसने बनाया? जर्मन थे। कौन जर्मन थे? मार्टिन बेहम थे, है ना। तो चलो अब दूसरा डायग्राम को देखते हैं। ए वाला डायग्राम समझेंगे तो आपको पूरी की पूरी जानकारी याद हो जाएगी। बच्चों मेरा विश्वास है आपके लिए, आप कभी जीवन में नहीं भूल सकते ऐसी चीजें, तो ध्यान से देखते रहें। तो सबसे पहले कंडीशन हम समझें 21 जून की समझते हैं। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, फिर मैं इसको रफ करूंगा थोड़ा सा, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, है ना। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो फर्स्ट ये वाली अपन इस डायग्राम में देखो, बहुत अच्छे से आ जाएगी, मेरा विश्वास है। देखना आप चुटकियों में पूरे वर्ल्ड में बताओगे सीजन कौन सा कहां चल रहा है। तो यहां देखें 21 जून। 21 जून को क्या लिखा है? कर्क संक्रांति, यानी ग्रीष्म अयनात कहते हैं, ऐसे समर सोल्स्टिस कहते हैं, सबसे बड़ा दिन। केवल इसी को समझ। तो जब सन हमारा इस पर होता है, यानी किस पर होता है, यानी लाइन कौन सी है? ये वाली देखें, कौन सी लाइन है ये वाली? कैंसर ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हमारा सन यहां पर आ गया है। और सन जब यहां पर आता है तो देखें, यानी कौन सी लाइन पर आ रहा है? कर्क रेखा पर आ रहा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लंबवत चमक रहा है। तो अब बताइए, ये पूरी की पूरी जो सन रेज होंगी वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट में, महाद्वीपों में सीधी पड़ेंगी, फ्रंट में रहेंगी। देखें सूर्य की रोशनी पूरी की पूरी देखें इस प्रकार से पड़े। तो 21 जून को कर्क रेखा पर रहता है सन। ये लिखा, कर्क संक्रांति कहते हैं, ग्रीष्म अयनात कहते हैं, समर सोल्स्टिस कहते हैं। और इस दिन सबसे बड़ा दिन अब देखना, यहीं पर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी, यानी ये कौन सा है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत चमकता है। तो कौन कौन से महाद्वीपों में दिन की टाइमिंग बढ़ जाएगी? एशिया, यूरोप, आधा अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, इनमें टाइमिंग बढ़ जाएगी, यानी दिन बड़े हो जाएंगे, समय ज्यादा समय तक रहेगी सूर्य की रोशनी, यानी कि ज्यादा समय तक रहेगी सूर्य की रोशनी, दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। क्लियर? शुरू पर रहेगा ना, है ना। 21 जून क्लियर हो गया? फिर से देखें, 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। तो सन की पूरी रेस इस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में रहेंगी ज्यादा टाइम तक। दिन की अवधि बढ़ जाएगी, दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। क्लियर हो गया? बहुत। अब देखना, इससे कंपेयर करें। अब यहीं से कंपेयर हम सदर्न हेमिस्फीयर को कर लें। ये सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर। अगर देखें तो इसकी रेस कैसी जा रही है? देखिए कैसी जा रही है? तिरछी जा रही है, माने बहुत कम जा रही है। तो ये कोल्ड इलाका होगा, यहाँ विंटर सीजन रहेगा और यहाँ समर सीजन हो गया। तो क्लियर हो गया ना आपको? समर सोल्स्टिस क्लियर हो गया आपको? सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। क्लियर है ना। अब देखते हैं अपन, ये क्लियर हो गया। 21 मार्च देखते हैं। तो मार्च ना देख के सबसे पहले आप देख लें सितंबर। पहले सितंबर को दिखाएंगे हम आपको, तब मार्च को दिखाएंगे। ठीक है बच्चों? तो यहां तक क्लियर बात हो गई आपकी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रफ करेंगे हम, है ना। थोड़ा सा रफ कर दें इसको। ये लीजिए, रफ हो गया। अब सन की पोजीशन यहां से हम कम कर देते हैं। अब सन को पहुंचा देते हैं हम, यहां था, यहां से जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये आ गया सन यहां पर। यानी यहां से रन करते करते सन नीचे पहुंच गया, यानी कि यहां पर आ गया। तो किस लाइन पर आ गया? देखें 23 सितंबर, यानी शरद विषुव पर, यानी ऑटोनल इक्विनॉक्स की
कंडीशन बन रही है। तो इक्विनॉक्स की कंडीशन बनने पर क्या होता है, यानी अब देखें सन की जो रेज रहेंगी, सन की जो रोशनी रहेगी वो कहां पड़ रही है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ रही है और सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी दिन हो रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन हो रहा है और बराबर रोशनी पड़ रही है। देखें यहां भी बराबर, यहां भी बराबर, तो क्या होगा, दिन रात की अवधि बराबर होगी। उत्तरी गोलार्ध में भी वही सेम टाइम दिन रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम टाइम दिन रहेगा, नाइट भी बराबर रहेगी। यानी कि कौन सी डेट है, 23 सितंबर को शरद विषुव होगा, ऑटम इक्विनॉक्स की स्थिति होगी। इस दिन क्या होंगे, दिन रात बराबर होंगे। क्लियर हो गया ये भी अच्छे से। अब यहां से चले थे जून से, अपन जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्लियर हो गई दिन रात की स्थिति, इक्विनॉक्स की स्थिति क्लियर हो गई। अब सितंबर के बाद अपन नीचे चलते हैं, अब फिर से नीचे आ जाते हैं बच्चों, ये आ जाते हैं नीचे, अपन इसको रफ किया। अब यहां पर अपन चलते हैं, तो सितंबर यहां था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आ गया दिसंबर। अब दिसंबर है, अब दिसंबर देखें, 22 दिसंबर की स्थिति हो जाती है। 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहते हैं, शीत अयनात भी कहते हैं। मकर संक्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य हमारा जो सन है वो किस रेखा पर आ गया, मकर रेखा पर आ गया, मकर रेखा पर आ गया सूर्य। और यहां पर सूर्य लास्ट टाइम 21 दिसंबर को रहता है, दिसंबर को रहता है बस। तो इसी समय क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस हो जाता है, यानी कि अब जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी आपकी यहां पर। तो अब क्या होगी, यहां तो रेज जाएंगी, सूर्य की रोशनी इस यानी सदर्न हेमिस्फीयर में तो ज्यादा दिन तक रहेंगी, माने दिन की अवधि बढ़ जाएगी और रात की अवधि छोटी हो जाएगी, है ना। तो दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। कब, 22 दिसंबर को। अब कंपेयर करते हैं अपन नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब यहां से जो रेज जाएंगी, देखें यहां से वो तिरछी जा रही हैं, है ना। और ये अपना इंडिया है, इंडिया में भी अपनी 22 दिसंबर को क्या रहती है, सर्दी रहती है ना। क्यों सर्दी क्यों हो रही है, क्योंकि सन रेस एंगल से जा रही हैं, यानी कि तिरछी जा रही हैं और सन की रेस को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, इसलिए यहां ठंड रहती है, अपने यहां विंटर होगा, यहां पर समर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, यहां पर समर, यहां गर्मी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। और देखें अब ये तीनों कंडीशन बन चुकी हैं, चारों कंडीशन तीन कंडीशन क्लियर होगी, ये भी क्लियर हो गई है। अब बची है आपकी 21 मार्च। अब 21 मार्च को देखें यहां से, अब 21 मार्च को देखें यहीं से, अब 21 मार्च को देखते हैं। अब देखना यहां से, अब ये था 22 दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अब आ गया कहां, मार्च। और मार्च में कब आ गया, 21 मार्च को आ गया। और 21 मार्च को भी क्या हो रहा है, देखें जरा, 21 मार्च को वसंत विषुव, यानी कि जो हमारा सन है वो इक्वेटर पर आ गया, यानी विषुवत रेखा पर आ गया, भूमध्य रेखा पर आ गया है। तो इस क्या होगी, इस तरफ सीजन क्या होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स की पोजीशन बनेगी। तो इस दिन भी क्या हो रहा, देखें यहां से भी सन की रेज, यहां से भी सन की रेज, बताओ कैसी पड़ रही है, नॉर्थन हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वल बराबर पड़ रही है। तो दिन रात की टाइमिंग कितनी होगी, बराबर होगी। क्लियर, तो चारों पोजीशन अच्छे समझ गए। अब इसमें ये देखें, अपना इंडिया भी देखें, तो इंडिया की पोजीशन समझ गए होगी। और अब कुछ क्वेश्चन आपसे हम पूछ लें इसमें से, देखें क्वेश्चन बहुत जरूरी क्वेश्चन आप सबको आ जाएंगे, एक बार में आ जाएंगे। देखें ये ग्लोब को, अब देखना हम आपको डेट वाइज पूछें। अब डेट वाइज पूछें कि भाई मार्च की स्थिति समझ गए, 21 मार्च की कोई कंडीशन तो समझ गए आप। अगर इसमें हम थोड़ा सा रफ कर दें, अब सन को हम लाइंस पर रख दें, मान लो हम सन को यहां लाते हैं, ये पोजीशन पे, सन को यहां पोजीशन पे लाते हैं ये। अब बताना ये 21 जून है और यस बच्चों ठीक है, देखें 21 जून को अब सन कहां है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब सन है तो देखें कहां कहां कौन कौन से महाद्वीपों में, कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं एशिया मतलब एरिया के हिसाब से, उनमें क्या कंडीशन बनेगी।
तो अपन एशिया की बात करें तो रशिया यूरोप में भी है और आपका एशिया में भी है। तो अगर रशिया की बात करें, रूस में भी दिन बड़ा होगा। अगर यहाँ अपन चीन की बात कर लेते हैं एशिया में, तो चीन और भारत की बात करें तो भारत में भी दिन की टाइमिंग बढ़ जाएगी, है ना। अफ्रीका में भी टाइमिंग बढ़ जाएगी ना, सहारा के आसपास के इलाके में। हाँ, तो अफ्रीका देखें, अफ्रीका में आपका अल्जीरिया जैसे सबसे बड़ी कंट्री है ना, अल्जीरिया में भी देखें और सूडान में भी देखें दिन की टाइमिंग बढ़ जाएगी। अगर नॉर्थ अमेरिका में देखें, कनाडा सबसे बड़ा देश है, कनाडा में भी जब सन यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहेगा, यहाँ भी टाइमिंग बढ़ जाएगी। मैक्सिको भी देखें, यूएसए भी देखें, तो यहाँ पर टाइमिंग ज्यादा रहेगी, है ना बच्चों। अब देखें 21 जून को, अब इसी में कंडीशन यानी कि कंपेयर करें अपन साउथ में आपका ये सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो सन रेज होंगी वो आपकी एंगल वाइज रहेंगी, तो यहाँ विंटर सीजन रहेगा। दक्षिण अफ्रीका का नीचे का जो साउथ का इसमें भी आपका विंटर सीजन चलेगा। यहाँ पर अर्जेंटीना की बात करें तो यहाँ पर अर्जेंटीना का भी सीजन कैसा रहेगा, जलवायु कैसी रहेगी, यहाँ पर इनकी शीत रहेगी, है ना, विंटर रहेगी। तो जब ऊपर रहता है तो नीचे सदर्न हेमिस्फीयर ठंडा रहता है। अब सन क्या पड़ता है, सन जब 22 दिसंबर को इस कंडीशन में आ जाता है। अब यहाँ आ गया सन, इसको रफ कर दें अपन, है ना। अब यहां रफ कर देते हैं, अब जून की कंडीशन को छोड़ दें यहां सन, तो 22 दिसंबर के दिन सन क्या होगा, अब यहां पर पूरी रेज आएंगी, इस पूरे यानी सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी रेज रहेंगी, यानी कि पूरी की। तो सदर्न हेमिस्फीयर में देखें, सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर के दिन क्या होगा, यहाँ डे की टाइमिंग बढ़ जाएगी, नाइट छोटी हो जाएंगी। अब अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें, है ना, तो उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर विंटर सीजन आ जाएगा, यहाँ पर सर्दियां बढ़ जाएंगी, है ना, और यहाँ पर दिन बढ़ जाएंगे और यहाँ पर दिन छोटे हो जाएंगे। ये लास्ट डे होता है 22 दिसंबर, लास्ट डे होता है जब सन यहाँ पर यानी कि किस लाइन पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लास्ट डे होता है 23 यानी कि 23 दिसंबर से सन अब ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ऐसे करके ये पूरी की पूरी प्रोसेस साल भर इसी प्रकार चलती रहती है। तो इस प्रकार से सीजन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो इस प्रकार से ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है और पूरे वर्ल्ड में सीजन चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही चेंज होते रहते हैं बच्चों। तो हमें लगता है कि आपको ये पूरी की पूरी 4 ऐसी पोजीशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समय इसलिए थोड़ा कम दे रहे हैं आपको कि आपकी थोड़े से कमेंट्स कम आ रहे हैं बच्चों, तो कमेंट्स को बढ़ाएं और हम टाइमिंग बढ़ा दें, बहुत धीरे से ही पढ़ाएंगे। आज थोड़ी सी फास्ट किया है लेकिन आप ध्यान रखेंगे आपके लिए कि हम थोड़ा और स्लो कर दें। तो बच्चों आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने ऋतु परिवर्तन चक्र पढ़ा है, ये रेवोल्यूशन से होता है, यानी पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसे कहते हैं सीजन चेंजिंग साइकिल कहते हैं। इसमें 4 कंडीशन यानी 4 ऐसी पोजीशन बनती हैं, 4 ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी डेट की, 21 जून की, 21 मार्च की, 23 सितंबर की, 22 दिसंबर की, है ना। इन चारों को हम डायग्राम में भी देखें तो 1 2 3 4 सन बीच में है, यहाँ रेज आ रही है, यहाँ रेज आ रही है ना, सबकी अलग अलग है। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को इक्विनॉक्स की परिस्थिति होती है, यानी दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं इक्विनॉक्स की परिस्थिति में। 22 दिसंबर और 21 जून, 22 दिसंबर को सन हमारा कैप्रिकॉर्न पर रहता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में डे की टाइमिंग ज्यादा रहेगी। और अगर देखें 21 जून की कंडीशन को देखें, 21 जून को आपका देखो सन रेज किस पर आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ रही है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी रहेगी। तो सिंपल है, आप सीजन नॉर्मली समझ सकते हैं, डेट आपको पता चल जाए तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं बच्चों। तो मुझे लगता है कि आप तक हम पहुंच गए होंगे। और कुछ महाद्वीपों के बारे में देख लें, कुछ महाद्वीप मैंने यहां लिखे हैं, 7 महाद्वीप होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये इसी अकॉर्डिंग में लिखे गए हैं जिनका एरिया है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें कि अभी आपको वर्ल्ड में बहुत सारी चीजों को समझाना था, जैसे जनरली क्वेश्चन जो आते हैं सीजन से संबंधित, वो आप तक पहुंच गए होंगे। तो बच्चों आपके कमेंट्स भी हम पढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको इससे बहुत ज्यादा दे पाए। ये तो बहुत कम है, हम यूपीएससी के लेवल का सोच रहे हैं, आपको पीसीएस का लेवल का सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स के हमें वेट रहेगा। और अगर सब्जेक्ट का आप चेंज करने का कहीं, हम सब्जेक्ट भी चेंज कर देंगे, लेकिन आप जरूर कमेंट्स करें। और जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकॉन के बटन को जब दबाते हैं तो उस पर ऑल का ऑप्शन आ जाता है, तो उसको जरूर दबाएं। हम आपको बहुत और सारी चीजें
देने वाले हैं। तो कृपया जुड़े रहें और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्सों जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं और हमें जरूर से मोटिवेशन मिलता है। हम बहुत अच्छा देने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आज के लिए मुझे लगता है आप तक मेरा टॉपिक पहुंच गया होगा, है ना। तो अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी थर्ड पार्ट हम आपको देंगे। हालांकि सेकंड पार्ट मैंने बहुत कवर कर दिया, लेकिन थर्ड पार्ट देखते हैं कितना जाता है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुने, स्टे एट होम यानी कि घर से ना निकले इस कोरोना वायरस में। इसलिए अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, यही हमारी तरफ से आपके लिए विशिंग रहेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट में।